हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी जो है चिकन स्टीम रोस्ट की है और बहुत ही इजी सिंपल रेसिपी है। सबसे पहले मैं आपको चीज़ें बता देती हूँ कि इसके अंदर मैंने 1 केजी चिकन के साथ इसको तैयार किया है। और 1 केजी चिकन को जो है इस तरह से बड़े जो लार्ज साइज़ के पीसीज होते हैं तिक्के के, उस तरह से आपने करवा लेने हैं और इसके अंदर डीप कट्स करवा लेने हैं। इसके बाद जो है आपने इसके अंदर गर्म पानी एक जो है ग्लास के करीब आपने ऐड कर देना है और साथ ही इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करते हैं। नमक मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के, और इसके अंदर मैंने एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो मैंने ऐड किया है। आप इसके अंदर वाइट विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर जो है विनेगर इसके अंदर ऐड किया था। फूड कलर मैंने इसके अंदर डाला है। आप इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, रेड भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। और अगर आप चाहें तो इसका जो नेक्स्ट जो है स्टेप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उस मसाले के अंदर भी आप फूड कलर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर जो है फूड कलर अभी यहाँ पे ऐड कर दिया है और थोड़ा सा जो है मैं मसाले के अंदर भी ऐड करूँगी। अब इसके अंदर जो है अच्छी तरह से चिकन को आपने इसके ऊपर सारा जो ये पानी का जो ये मिक्सचर सा है, इसको आपने सारा चिकन के ऊपर लगा देना है। अब मैं इसके अंदर गर्म पानी का एक और गिलास जो है वो ऐड कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से जो है चिकन डिप हो जाए। और इसको हमने कुछ देर के लिए रख देना है ताकि इसके अंदर एक मज़ेदार सा फ्लेवर जो है इसका डेवलप हो जाए। ये बेहतरीन जो है चिकन रोस्ट की रेसिपी तैयार होती है अगर आप इसी तरह से इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से चिकन के ऊपर ये पानी जो है इसका लगा दिया है और मैं इसको ढक के रख दूँगी। आप इसको चाहें फ्रिज में भी रख सकते हैं। और इसके बाद जो है जब तक हमारा चिकन जो है वो थोड़ा सा पानी के अंदर हमने डाल के रखा है, तो तब तक जो है मैं आप लोगों के साथ जो है इसके मेन मसाले की रेसिपी जो है वो शेयर करती हूँ। इसके लिए आपने दही लेनी है। दही आपने जो है थिक योगर्ट यूज़ करनी है, गाढ़ी वाली दही जो होती है वो ही लेनी है, क्योंकि इसका मसाला जो है काफ़ी रनी नहीं होना चाहिए, थिक मसाला इसका हमने बनाना है। इंग्रेडिएंट्स जो मैं अभी यहाँ पे आप लोगों के सामने डाल रही हूँ, इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको जो है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकेंगे कि वहाँ पे मैं सारी चीज़ें वहाँ पे लिखकर आपको मेंशन कर दूँगी। गरम मसाला इसके अंदर जाएगा और इसके अंदर जो है जायफल जावित्री का पाउडर हम ऐड करेंगे और ब्लैक पेपर पाउडर मैं इसके अंदर डालूँगी। चाट मसाला इसके अंदर जाएगा। चाट मसाला जो है आप जब ये तैयार हो जाएगा उसके ऊपर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं मसाले के अंदर भी ऐड कर रही हूँ रेड चिलीज़। जो लोग ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं वो अगर चाहें तो ग्रीन चिल्ली का पेस्ट बना के भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो है ये जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो भी मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और पीसी हुई लाल मिर्चें भी मैंने इसके अंदर डाली हैं। इसके अंदर वाइट पेपर पाउडर चला जाएगा, सफ़ेद मिर्च का पाउडर जो होता है। और ये मैं यहाँ पे चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये आपको मैं दिखा भी रही हूँ कि ये मैं चिकन पाउडर इस तरह से 1 टीस्पून के बराबर मैंने इसको लिया है। और अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है और आपके पास कनौर का जो चिकन क्यूब होता है, चिकन स्टॉक क्यूब, आप वो भी एक इसके अंदर ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है। तो इसके साथ ही जो है नमक आपने हिसाब से डालना है, क्योंकि 1 टेबल स्पून नमक जो है हम ऑलरेडी 1 किलो चिकन के अंदर डाल चुके हैं। आप अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसके अंदर नमक थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। आपने जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। हल्दी भी हमने इसके अंदर डाली है, नमक अपने हिसाब से आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। और अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। यहाँ पे मैं चाट मसाला थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। अपने टेस्ट के मुताबिक आप थोड़ा सा ज़्यादा भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये रेसिपी जो है आपने तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे लगेंगे अगर आप इसकी चिकन को जो है ऑलरेडी पानी के अंदर रखेंगे, तकरीबन 2 से ढाई घंटे के अंदर। और इसके बाद जो है आपने इसके ऊपर ये मसाला लगाना है, इसको आपने छोड़ देना है 2 से ढाई घंटे के लिए। अगर आप ओवरनाइट इसको छोड़ दें, अगर आपने डे टाइम में बनाना है लंच पे, तो आप जो है रात को ही इसको मसाला लगा के ये सारा प्रोसीजर इसका करके आप रख दें। उसके बाद जो है सिर्फ आपने इसको कुक करना होगा। अगर आप जो है इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो ये सारा मसाला वगैरह इसके अंदर लगा के आप इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आप इसको कुक कर लें जब आपको बनाना हो। यहाँ पे ये देखिए मैंने इसको 2 से ढाई घंटे के लिए इस तरह से चिकन को रख दिया था। और उसके बाद जो है अब पानी जो है इसका हम फेंक देंगे और इसके बाद जो है चिकन को हम बिल्कुल ऐसे ड्राई कर लेंगे। पानी इसके अंदर अभी नहीं है। अब मैं इसके अंदर सारा ये मसाला जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और सारा अच्छी तरह से मसाला जो है हम इसके ऊपर कोट कर देंगे। मसाला जब सारा आप इसके ऊपर लगा लेंगे तो आपने इसको भी 2 से ढाई घंटे मैरिनेट होने का टाइम देना है। अगर ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी बना के रख सकते हैं।
मैं अच्छी तरह से सारा मसाला इसके ऊपर कोट कर दूँगी और इसके बाद मैं इसको छोड़ दूँगी। इसके अंदर जो है हमने कोई इसकी डीप फ्राई नहीं करनी, कोई हमने इसको इस तरह से अलग से स्टीम नहीं देना है। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार होगा। जब आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना मज़ेदार जो है ये चिकन आपका तैयार होगा। ये आप जो है दावतों के लिए भी इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी मज़ेदार रेसिपी ये तैयार होती है। तो अच्छी तरह से इसको मैंने कवर करके रख दिया था और इसके बाद जो है इसको देख सकते हैं आप मसाला कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर जो है जज़्ब हो चुका है और ये अब रेडी है कुक करने के लिए। मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक पैन लिया है। ऑयल डालने का मकसद यहाँ पे सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर ही मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड किया है, सिर्फ इसको अच्छी सी लुक देने के लिए। थोड़ा सा क्रिस्पी सा लुक इसका आएगा। अगर आपको डालना है तो आप ये डालें 1 टेबल स्पून ऑयल, और अगर नहीं डालना है तो इसके बगैर भी ये अच्छा तैयार होगा। इसके बाद जो है क्योंकि हमने इसके अंदर दही ऐड किया है, चिकन को जब हम कवर करेंगे इसके अंदर स्टीम बनेगी और फिर ये जो है थोड़ा सा इसका मिक्सचर जो है ऐसा वाटरी सा हो जाएगा और इसके बाद जो है चिकन को हमने इसी स्टीम के अंदर गला लेना है। अच्छी तरह से चिकन जो है वो कुक हो जाएगा। इसको मैंने ढक दिया है तकरीबन जो है 20 से 15 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट के दरमियान आप इसको रख दें और अच्छी तरह से जो चिकन जो है वो कुक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ जितने पीस मुझे चाहिए थे चिकन को बनाने के लिए उतने मैंने निकाल लिए हैं। बाकी जो मेरे पास बचा है चिकन, इसको मैं ज़िप लॉक बैग में जो है मैं इसको रख दूँगी, फ्रीज़ कर दूँगी और जब नेक्स्ट मुझे चाहिए होगा तो मैं इसको इसी तरह से कुक कर लूँगी। तो ये एक आइडिया है, अगर आप जो है छोटे बच्चे हैं घर में आपके या आपको लंच पैक बना के देना होता है या उसके लिए भी बेहतरीन आइडिया है। आप थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में चिकन जो है वो आप इस तरह से मैरिनेट करके रख दें और उसके बाद जो है आप इसको जब चाहें इसको निकाल के बना सकती हैं। यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि चिकन में से जो है पानी निकलना शुरू हो गया है क्योंकि हमने इसके अंदर दही ऐड की थी। इसीलिए मैंने आपको यहाँ कहा था कि आपने जो है इसके अंदर जो है पानी वाली दही नहीं लेनी है, बिल्कुल थिक वाली योगर्ट आपने यूज़ करनी है, तो ज़्यादा जो है इसका मिक्सचर वाटरी नहीं होगा। अब जो है हम इसको दोबारा से कवर करेंगे। साइड हमने चेंज कर दी है और इसको अच्छी तरह से कुक कर लेते हैं। यहाँ देखें चिकन जो है तकरीबन और 15 से 20 मिनट मैंने दोनों साइड से ईच साइड जो है 15-20 मिनट लगा के इसको जो है मैंने कुक कर लिया है। अब यहाँ देखें चिकन कितना अच्छा जूसी और बिल्कुल ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है और जो है इसका जो टेस्ट है वो बेहतरीन है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें और मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।